सो फ्रेंड्स, बेकरीज में ना नए नए फ्लेवर के अलग अलग तरीके के ढेर सारे केक्स जब रखे होते हैं ना, तो देख करके खाने का मन कर जाता है ना। सो फ्रेंड्स, क्या हो अगर आप वही नए नए फ्लेवर के केक्स अपने घर पे ज़्यादा बेहतर टेस्ट के साथ बनाना शुरू कर दें तो? जी हाँ फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ ढेर सारे तरीके के ऐसे केक्स की रेसिपी जो केवल हाई फाई बेकरीज में मिलते हैं, कॉमनली हर जगह नहीं मिलेंगे। पहला होने वाला है मार्बल कपकेक और दूसरा होगा सूजी रेड वेलवेट कपकेक। और इनकी ढेर सारी वेरिएशंस भी मैं आपसे शेयर करूंगी जो कैफेज में आपको मिलती हैं बहुत महंगी महंगी। साथ ही इनको मैं बनाने वाली हूँ बिना दही, बिना मोल्ड के बनाना बताऊंगी, बिना अवन के बनाना बताऊंगी। साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट 2 बातें मुझे आज आपसे करनी है, प्लीज वीडियो जरूर देखिएगा। और इसीलिए फटाफट शुरू करते हैं हमारी आज की ये रेसिपीज। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बनाने जा रहे हैं मार्बल कपकेक। इतने सुंदर होते हैं ना फ्रेंड्स, देखने में ये टेस्टी भी बहुत होते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक मिक्सिंग बोल में हमें लेनी है आधा कप पिसी हुई चीनी, 60 ग्राम चीनी है ये, 1/3 कप मिल्क यानी कि 6 बड़ा चम्मच मिल्क है ये, 3 टेबलस्पून ऑयल, मैंने सनफ्लावर रिफाइंड ऑयल डाला है, आप चाहें तो मेल्ट करके बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून वनीला एसेंस हमने डाला है और सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अच्छा, हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स बोलते हैं कि वो दूध, दही इन चीज़ों को नहीं खाते हैं, तो इन दैट केस आप यहाँ पे मिल्क की जगह पे दिसानो का कोकोनट मिल्क इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ग्लूटेन फ्री होता है, डेयरी फ्री होता है। दिसानो कोकोनट मिल्क का हेल्दी ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। केक को बनाने के लिए बहुत टेस्टी बनता है इससे केक। तो फ्रेंड्स, अभी हमने बोल में रख ली है छन्नी और डाल रही हूँ मैं इसमें 3/4 कप मैदा, 100 ग्राम मैदा होगी ये, 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर ताकि बहुत अच्छा टेस्ट आए हमारे केक्स में, 3/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। छान लेंगे सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को, और जो बोल में लिक्विड इंग्रेडिएंट्स हैं और जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स आपने छाने हैं उनको मिला करके स्मूथ एंड लम्प फ्री बैटर आपको बना लेना है। तो फ्रेंड्स, इस स्टेज पे आपको थोड़ा सा 1 या 2 टेबलस्पून मिल्क ऐड करना पड़ सकता है इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए। फाइनली फ्रेंड्स, 1 टीस्पून विनेगर मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, जो नॉर्मल चाइनीज़ खाने में पड़ता है। नहीं है तो नींबू का रस डाल सकते हैं। और फ्रेंड्स, साथ ही मैंने पहले ही आपको बताया बिना मैदे के मैं बनाऊंगी केक, तो अभी वाला तो मैदे वाला है, इसके नेक्स्ट वाला जो केक होगा वो मैं बिना मैदे के आपको बना करके दिखाऊंगी। बिना मिल्क के कैसे आप बना सकते हैं वो तो ऑप्शन मैंने आपको बता ही दिया, दही वगैरह भी नहीं इस्तेमाल किया। तो ये देखिए हमारा बैटर बन के तैयार हो चुका है। अभी बस 1 या 2 टेबलस्पून बैटर निकाल करके अलग कटोरी में रख दीजिए। अभी मैंने कपकेक का मोल्ड लिया है। अगर नहीं है आपके पास ये मोल्ड तो आप इस तरीके के डिस्पोजेबल ग्लासेस ले सकते हैं, आसानी से मिल जाते हैं। इन कपकेक के मोल्ड्स को, जो कपकेक के लाइनर आते हैं ना फ्रेंड्स, उनसे आप लाइन कर लीजिए। और उसके बाद फ्रेंड्स, मैंने 2 कटोरियाँ ली हैं स्टील की और साथ ही में इको बेक लिया है। इको बेक से कटोरियों को मैं लाइन करूँगी। इको बेक की वजह से ना तो चिपकेगा केक, बहुत अच्छे से बेक होगा और इको बेक को आप कई बार इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको ये कप केक मोल्ड में बैटर को फिल कर देना है आधे से थोड़ा सा ज़्यादा तक, बहुत ज़्यादा ऊपर तक मत कीजिएगा फ्रेंड्स, अदरवाइज ओवरफ्लो हो जाएंगे। अब पूरा का पूरा बैटर ट्रांसफ़र करने के बाद जो हमने कटोरी में थोड़ा सा बैटर निकाल करके रखा हुआ था उसमें आपको डालना है 1 टीस्पून कोको पाउडर, बहुत थोड़ा सा मिल्क को मिक्स कर देना है बैटर में, जिससे कि आपका एक चॉकलेट बैटर के जैसा बनके तैयार हो जाएगा। इसको आपने पाइपिंग बैग में डाल देना है और हल्का सा कट लगाने के बाद आपको डिज़ाइन जैसी स्वल जैसा बनाना है। अभी अपने बैटर के ऊपर, जैसे मैं अभी आपको वीडियो में दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, इन केस आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है तो कोई भी पॉलीथिन को क्लीन करके आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, छोटा सा कट लगा के उसमें। और फ्रेंड्स, यहाँ पे ना मार्बल केक की मैं आपको 1 से ज़्यादा डिज़ाइंस बताऊँगी बनाना। स्वल्स बनाने के बाद लास्ट के 2 कप केक्स में मैंने डॉट डॉट रखा है, जैसे पोल्का डॉट प्रिंट होता है ना, लग रहा है जैसे हमने इसमें चॉको चिप डाली हुई है। 1 टूथपिक ले लीजिए और जो हमने स्वल बनाया ना उसमें आपको पैटर्न बनाना है। कैसे? सबसे पहले सेंटर से आउटर साइड की तरफ जाते हुए 4 लाइनें बनानी हैं, इनके बीच में भी 4 लाइनें सेम तरीके की बनानी, सेम डायरेक्शन में। उसके बाद ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि बाहर की साइड से सेंटर की साइड तक जाते हुए फिर से बीच बीच में लाइंस बनानी है, जिससे कि बहुत ही सुंदर फ्लावर का पैटर्न बन के रेडी हो जाएगा। सेम तरीके से मैंने सारे स्वर्ल्स में ये बना लेना है पैटर्न। और फ्रेंड्स, आपको ध्यान इस चीज़ का रखना है कि ये पैटर्न आपको ऊपर ऊपर बनाना है अपने टूथपिक से, मतलब नीचे तक टूथपिक नहीं ले जानी है। और हर बार लाइन बनाने के बाद आपको इसे क्लीन करना है टूथपिक को, तभी अच्छे से क्लियर आपका ये फ्लावर जैसा बन के रेडी होगा। एंड फ्रेंड्स, यही होते हैं मार्बल कपकेक्स। 2 कलर का पैटर्न या फ्लावर उनमें दिखाई देता है। अभी फ्रेंड्स, ये पोल्का डॉट वाला तो मैंने डिज़ाइन बता दिया आपको। अभी इन्हीं पोल्का डॉट्स पे
अगर आप टूथपिक रख के एक तरफ घुमाते चले जाते हैं तो ये देखिए हार्ट के जैसा बन जाता है ना फ्रेंड्स। तो मैंने ये दोनों ये देखिए बना के दिखाए हैं, इनमें से कोई भी आप ट्राई कर सकते हैं, सारे बहुत अच्छे लगते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने अवन को ऑलरेडी प्री हीट करके रखा था 160 डिग्री पे 10 मिनट के लिए। तो यहाँ पे बॉटम वाली रैक पे मैंने कपकेक मोल्ड्स रख दिए हैं और अभी 160 डिग्री पे ही बोथ द रॉड्स ऑन एंड पैन ऑन मोड पे हमें केवल 15 मिनट के लिए इन कपकेक्स को बेक करना है। सो फ्रेंड्स, मैंने कहा था ना आपसे कि आज मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बातें करनी है। तो फ्रेंड्स, बात एक्चुअली ऐसी है कि आप सभी के मैं रेगुलरली कमेंट पढ़ती हूँ, रिप्लाई करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मुझे बहुत क्यूरोसिटी होती है। फ्रेंड्स प्लीज़, जब भी आप कोई मेरी रेसिपी देख करके केक बनाते हैं या कुछ और बनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, तो प्लीज़ उसकी फ़ोटोज़ मुझे भेजा कीजिए एंड कोशिश कीजिए कि कुछ एक वीडियोज़ आप ज़रूर बनाएं वो रेसिपी बनाते हुए, और वो वीडियोज़ आप मुझे भेजिए। मेरी मेल आईडी classybhava@gmail.com पे मैंने ये देखिए स्क्रीन पे दी भी हुई है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। आपके सारे जो वीडियोज़ आप मुझे भेजेंगे मेरी मेल आईडी पे, मैं वो सारे के सारे वीडियोज़ अपने वीडियो जो रेसिपी वीडियो में लाती हूँ ना उसमें प्ले करूँगी। आपके वीडियो क्लिप्स मेरे वीडियोज़ में मैं आपको चला करके दिखाऊंगी आपके नाम के साथ। जितना ज़्यादा हो सके आप मुझे वीडियोज़ और फोटोज़ ज़रूर भेजा कीजिए ताकि मैं आपको शाउट आउट दे सकूं और अपने वीडियोज़ में आपके वीडियोज़ एंड आपके फ़ोटोज़ नाम के साथ मैं डिस्प्ले कर पाऊँ। सो फ्रेंड्स, अभी तक 15 मिनट्स हुए हैं और ऑलरेडी कपकेक्स बहुत ही बढ़िया बेक हुए लग रहे हैं। कंप्लीट हो गया टाइम, तो मैंने इनको बाहर निकाला है। फ्रेंड्स, बहुत अच्छे फूले हैं कपकेक्स, इतना बढ़िया इनकी डिज़ाइन आई है और इतने अच्छे फूले हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। और अभी मैंने टूथपिक प्रिक करके चेक किया है तो बहुत ही बढ़िया क्लीन बाहर निकली है, मतलब परफेक्टली डन। अभी इनको अच्छे से ठंडा हो जाने देंगे, उसके बाद मैं इनको निकाल करके आपको दिखाऊंगी। तब तक फ्रेंड्स, मैं फटाफट लेकर के आ रही हूँ अपनी फ्रेंड के यहाँ से कपकेक के मोल्ड्स। सो फ्रेंड्स, हमारे मार्बल कपकेक्स बिल्कुल अच्छे तरीके से ठंडे हो चुके हैं और इसलिए मैंने इनको बाहर निकाला है। एंड लुक एट दिस फ्रेंड्स, कितने बढ़िया बन करके रेडी हुए हैं फ्रेंड्स, इतने अट्रैक्टिव लग रहे हैं, इतने सुंदर बने हैं कि क्या कहूँ। साथ ही इनको तोड़ करके इनके अंदर का बिल्कुल रुई के जैसा जो टेक्सचर है वो भी दिखाऊंगी, लेकिन थोड़ा सा और इन्हें ठंडा हो जाने देते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हम बनाने जा रहे हैं सूजी रेड वेलवेट कपकेक। जी हाँ फ्रेंड्स, रेड वेलवेट कपकेक का बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी ऑप्शन है ये। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया हुआ है आधा कप सूजी, 110 ग्राम सूजी है ये। और फ्रेंड्स, इसे हमें महीन करना है, तो इसके लिए ग्राइंडिंग जार में डाल करके हमने इसको अच्छी तरीके से पीस लेना है। एंड फ्रेंड्स, ध्यान रखने वाली बात है ये, आपको बिल्कुल महीन पीसना है इसको। सूजी पीसने के बाद जो पाउडर बनता है वो मैदा नहीं होती है, सूजी एंड मैदा दोनों अलग चीज़ें हैं। अभी फ्रेंड्स, एक बोल मैंने लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ 1/3 कप मिल्क, 1/3 कप चीनी भी, करीब 55 ग्राम चीनी है ये, 2 टेबलस्पून ऑयल, 1 टीस्पून वनीला एसेंस, और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है वेल कंबाइन होने तक। उसके बाद फ्रेंड्स, जो सूजी हमने ग्राइंड करके रखी है पूरी की पूरी इसमें डाल दीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, 1 टेबलस्पून मिल्क पाउडर भी आपको डालना है, यहाँ पे है तो डाल दीजिएगा, नहीं है तो रहने दीजिएगा। मिक्स कर दिया सब चीज़ों को अच्छे से। काफ़ी अभी आपको रनी टाइप का बैटर लग रहा होगा, कोई बात नहीं फ्रेंड्स, अभी हमें इसको रेस्ट देना है, तब ये बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा। तो अभी इसको ढक करके कम से कम आधे घंटे से 40 मिनट के लिए आपको रखना है। फ्रेंड्स, सूजी को रेस्ट ज़रूर देना है आपको। अगर आपके पास टाइम है तो 1 घंटे के लिए रख दीजिएगा, ढक करके इसे एक साइड। नाउ फ्रेंड्स, जो कपकेक्स होते हैं ना, उनको आप बहुत सारी चीज़ों में बना सकते हैं। आप सिलिकॉन के मोल्ड में बना सकते हैं, पेपर मोल्ड जैसे ये हैं, मैंने अभी अभी आपको बना करके दिखाया। इस तरीके के भी छोटे छोटे आजकल मोल्ड्स आने लगे, उनमें आप बना सकते हैं। मान लीजिए आपके पास में कपकेक मोल्ड नहीं है तो जो ये डिस्पोजेबल ग्लासेस होते हैं ना, कप्स जिसमें हम चाय कॉफ़ी वगैरह पीते हैं, आप प्लीज़ इनको ख़रीद करके इनमें बनाइए, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है फ्रेंड्स। एंड जितनी ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई ना, ये सारी की सारी अवन में चलती हैं। कढ़ाई कुकर वगैरह में अगर आप बेक कर रहे हैं ये कपकेक्स तो उसमें परफेक्टली चलेंगी। जस्ट दैट फ्रेंड्स, पेपर मोल्ड्स को और साथ ही अगर एल्यूमिनियम फॉइल का कोई मोल्ड है तो उसको माइक्रोवेव में मत यूज़ कीजिएगा। दिस इज इट। एंड सेकंड थिंग फ्रेंड्स, हम सभी के घरों में इस तरीके की कटोरी होती है छोटी वाली, इनमें आप कपकेक बनाओ, बहुत अच्छे बनते हैं। सो फ्रेंड्स, 1 घंटा करीब हो चुका है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप बिना अवन के बना सकते हैं इसको। तो इसके लिए एक कढ़ाई को मैंने गैस पे रखा है, उस पर वायर स्टैंड डाला है, इसको ढक दिया है, 10 मिनट के लिए प्री हीट होने देंगे। और प्री हीटेड कढ़ाई में आप अपने केक्स रखिए और बिल्कुल धीमी आंच पे आप इन कपकेक्स को करीब 20 से 25 मिनट के लिए कढ़ाई, कुकर, पतीले वगैरह में भी पका सकते हैं। तो ये बिना अवन के ही इन कपकेक्स को बनाने का तरीका। तो फ्रेंड्स, अभी सूजी रेड वेलवेट कपकेक बनाने के लिए यहाँ पे फिर से मैंने कपकेक मोल्ड लिया है और इसको मैं लाइनर से लाइन कर दे रही हूँ। रेड कलर के ही मैंने लिए हैं फ्रेंड्स। खैर फ्रेंड्स, सूजी हमारी अभी तक अच्छे से फूल चुकी है और ये देखिए फ्रेंड्स,
काफ़ी गाढ़ी हो गई थी, हमने जब रखी कितनी पतली थी ना। तो बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है ये। अभी रेड वेलवेट केक जब भी बनाते हैं उसमें पिंच ऑफ कोको पाउडर जाता है, पिंच मतलब थोड़ा सा। तो यहाँ पे मैंने करीब करीब आधा टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा कोको पाउडर ऐड किया है। तो फ्रेंड्स कोको पाउडर ना यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा डार्क नहीं होना चाहिए, नॉर्मल वाला कोको पाउडर होना चाहिए। अगर एक्स्ट्रा डार्क कोको पाउडर आप डालेंगे तो जो केक है ना उसका कलर ब्लैकिश सा हो जाएगा। फिर इसमें जाएगा करीब 3/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा कम बेकिंग सोडा। और क्योंकि ये रेड वेलवेट है इसलिए इसमें आपको 2 से 3 ड्रॉप रेड वेलवेट जेल फूड कलर भी ऐड करना है और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। तो कोको पाउडर डालने से फ्रेंड्स टेस्ट तो इसका एनहांस होता ही है, साथ ही अगर आप केवल रेड कलर डालेंगे तो हल्का सा पिंक के जैसा कलर आता है, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा कोको पाउडर डाला तो वो डार्क शेड का हो जाता है, बढ़िया ब्राइट रेड कलर आता है। और बिल्कुल थोड़ा सा मैंने मिल्क यहाँ पे डाला है, आई थिंक 1-1.5 टीस्पून, और उसको मिक्स कर दिया तो हमारा ये बैटर बनके तैयार हो गया। फाइनली हमें इसमें केवल या तो 1 टीस्पून विनेगर डालना है या फिर 1 से 1.5 टीस्पून नींबू का रस डालना है आपको, दोनों में से कुछ भी डाल सकते हैं। तो रेड वेलवेट केक बैटर हमारा बन करके बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है। तो सबसे पहले हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे हमारे तैयार किए वाले कप केक के मोल्ड में। अगेन फ्रेंड्स आधे से थोड़ा सा ज़्यादा भरिएगा, बहुत ज़्यादा ऊपर तक नहीं भरिएगा। लेकिन हाँ फ्रेंड्स सच कहूँ तो ऊपर तक जो फूले फूले वाले कपकेक्स होते हैं ना बड़े अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं इन्हें आधे से थोड़ा सा ज़्यादा ही भरती हूँ। जो मैंने कटोरियाँ बना के तैयार की थी ना, मैंने कहा था आपसे कि बिना मोल्ड के भी हम बना सकते हैं, तो उसमें भी कटोरी में भी मैंने थोड़ा सा बैटर यहाँ पे डाल लिया है। और अभी इसको अच्छा लुक देने के लिए और ज़्यादा अच्छा टेस्ट देने के लिए यहाँ पे मैंने थोड़े से वाइट चोको चिप भी स्प्रिंकल कर लिए हैं हमारे कपकेक्स के ऊपर। एंड परफेक्टली रेडी। तो फ्रेंड्स अवन को अगेन मैंने 160 डिग्री पे प्रीहीट करके रखा था, तो इसमें हमने बैटर रख दिया है पूरा का पूरा कपकेक्स का। और अभी बॉटम रैक पे रख के दोनों रॉड्स ऑन फैन ऑन मोड पे 160 डिग्री पे ही करीब 15 मिनट के लिए आपको इनको बेक करना है। ना फ्रेंड्स किसी भी तरीके का रेड वेलवेट केक अगर आप बनाएंगे तो आपको 2 चीज़ें हमेशा याद रखनी है। आपको या तो सुपर रेड या फिर मैजिक रेड जेल फूड कलर ऐड करना है। फ्रेंड्स लिक्विड फूड कलर से हल्का हल्का रेड कलर आ जाएगा, लेकिन इतना चटक नहीं आएगा। पाउडर फूड कलर से भी हल्का ही आएगा, क्योंकि फ्रेंड्स जो रेड वेलवेट केक होता है ना उसमें एसेंशियली जेल फूड कलर ही जाता है इसके ब्राइट एंड शाइनी रेड कलर के लिए। सो ये देखिए फ्रेंड्स बहुत अच्छे से फूल रहे हैं ये कपकेक भी। और साथ ही फ्रेंड्स जो ये कपकेक्स हम बना रहे हैं ये काफ़ी बड़े साइज़ के हैं, मतलब छोटे मिनी वाले नहीं हैं। अगर आप इनको मॉइस्चर से बचा के रखते हैं तो फ्रिज के बाहर कम से कम 5 से 6 दिनों तक ये नहीं ख़राब होते हैं। अगर आप फ्रिज में रखते हैं तो एयर टाइट कंटेनर में पैक करके रखिए, कम से कम 15 दिनों तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, इनफैक्ट उससे ज़्यादा भी। अगर फ्रिज में रखते हैं जस्ट दैट एक काम कीजिएगा, या तो खाने से कम आधे घंटे पहले निकाल के रख दीजिएगा, या फिर माइक्रोवेव में आप बस उसे 10-15 सेकंड के लिए गर्म कर लीजिएगा और ये परफेक्टली रेडी टू ईट हो जाएंगे। परफेक्ट रेड वेलवेट सूजी कपकेक बन के रेडी हैं। फ्रेंड्स रेड वेलवेट केक का ये हेल्दियर ऑप्शन है, और सूजी जो है ना वो मैदे से कहीं ज़्यादा हेल्दी होती है एज इट इज़, और इसीलिए सबसे पहले निकाल करके हमने इनको ठंडा किया है। एंड लुक एट दिस फ्रेंड्स, कितने बढ़िया रेड वेलवेट हमारे कपकेक बन के रेडी हुए हैं। जैसा इनका लाइनर है बिल्कुल सेम तरीके के ही कपकेक भी मैंने ऊपर बना दिए हैं ये वाले। मैंने तो कटोरी वाला रेड वेलवेट कपकेक निकाल करके चाय के साथ खाना पीना भी शुरू कर दिया है। तो अभी मैं सबसे पहले आपको इनको तोड़ करके दिखाऊंगी, उसके बाद इसकी वेरिएशन भी दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने निकाला है मार्बल कपकेक। एंड लुक एट दिस फ्रेंड्स, अंदर से इसका टेक्सचर बिल्कुल एक तो रुई के जैसा बना है, और दूसरा फ्रेंड्स अंदर इतना जालीदार स्पंजी, बहुत ही लाइट एंड फ्लफी। और इसी तरीके से सूजी का जो रेड वेलवेट कपकेक है कितना ज़्यादा सॉफ्ट एंड स्पंजी बना है। अंदर का टेक्सचर देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल जैसे रुई होती है ना वैसा आया है, बहुत ही बढ़िया। फ्रेंड्स अभी इन रेड वेलवेट केक को कैफ़े स्टाइल कैसे बनाना है, तो इसके लिए फ्रेंड्स मैंने अगारो के स्टैंड मिक्सर में थोड़ी सी चिल्ड व्हिपिंग क्रीम डाल करके व्हिप होने के लिए छोड़ दिया, जब तक कि इसमें स्टिफ पीक्स नहीं बन जाते हैं। और फ्रेंड्स अगारो का ये स्टैंड मिक्सर ना, चाहे बैटर बनाना हो, मिक्सिंग करनी हो, डो बनाना हो रोटी के लिए, या फिर क्रीम, अपने आप सब काम करके आपको देगा, बहुत यूज़फुल है। तो ये देखिए क्रीम को मैंने यहाँ पे ओपन स्टार शेप नोजल वाले पाइपिंग बैग में डाल दिया, कोई भी पाइपिंग बैग में डाल दीजिएगा। और अभी एक कपकेक ले करके उस पर ये देखिए मैंने कपकेक का फ्लावर swirl के जैसा बना लिया है। इसके ऊपर हल्का सा रेड वेलवेट का क्रम डाल दिया, कैफे स्टाइल वाला रेड वेलवेट क्रीमी कपकेक रेडी हो गया। सभी को बहुत पसंद आएगा। सो फ्रेंड्स अगर आज की ये रेसिपीज आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैप्पी कुकिंग।